मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दर्शकों में हाजिर हूँ। आपको बता दें, सतपुरुष कबीर साहब का 626वां प्रकट उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। आइए तमाम तस्वीरें और तमाम बातचीत हम आपको लगातार तस्वीरें और बातचीत जो हमने की है गंगाधर डागर जी से, सभी बातचीत आप सुनिएगा।
दुनिया में आना हो तो जान पत्रकार जो सुबह से लाइव चल रहे हैं, इनके बहुत ही प्रशंसक हैं करोड़ों। तो ये ऑल इंडिया में चला रहे हैं, लाइव चैनल है इनका अपना। धन्यवाद, स्वागत है उनकी टीम आई है यहाँ लाइव चलाने के लिए। छोड़ कहाने वाले
होगा रे सार हो गया खाए अरज की जो बत देख जहाए हो सार हो गया खाए अरज की जो बत देख जहाए आज रखेगी बेवारी दीवार आपकी दिखाए
आपको दर्शकों बता दें, कबीर साहब के प्रकट उत्सव 22 जून 2024 को सोनीपत में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी को सतपुरुष कबीर साहब का स्वरूप भेंट करते हुए प्रकट दिवस की बधाई देते हुए गंगादान डागर जी ने उन्हें बातचीत की और सतपुरुष कबीर साहब का स्वरूप भेंट भी किया 22 जून को। ये तस्वीरें भी आप देखिए और गंगादान जी से हमारी जो बातचीत हुई है वो भी सुनिएगा। क्या परम पिता परमात्मा जिसने ये सृष्टि रचाई, जिसने ये जीव जगत भेजा, क्या वो गर्भ से आता है? बताइए, गर्भ से आया आज तक कोई? नहीं आया। जगत से बाद में बात करना, पहले सुन लो। परम पिता परमात्मा परमेश्वर जिसने ये जीव जगत बनाया, जीव बनाया, वो आज तक कभी गर्भ से नहीं आया है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपके दिमाग के अनुसार ही, आपको उदाहरण देता हूँ। अब ये बताइए, होली कौन कौन मनाते हैं? हाथ खड़े करो। होली कौन कौन मनाते हैं? सब मनाते हैं ना? इसके पीछे क्या है? होली मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी भी है। क्या कहानी है? प्रहलाद भगत परमपिता परमात्मा सतगुरु का प्रेमी था और हिरण्यकश्यप उसका पिता अपने आप को ही परमात्मा समझता था। इतनी बात सबको पता है। जब प्रहलाद भगत परमपिता परमात्मा का नाम लेता था तो उसका पिताजी हिरण्यकश्यप उसको तरह तरह के दंड देता था, क्योंकि वो जिसने सृष्टि रचाई, जिसने जीव भेजा, उसको पुजारी था, वो सतगुरु का पुजारी था। तो जब लास्ट में, तो कहानी लंबी हो जाती है, लास्ट में जब उसको सजा दी गई प्रहलाद भगत को, तो तब तो लोहे के खंभे से उसको बांधा गया जंजीरों से, और फिर हिरण्यकश्यप ने उस पर तलवार से वार की थी। ये सुना है आपने कहानी? फिर जैसे खंभा में तलवार लगी, प्रहलाद भगत पर ना लगी बल्कि खंभा में लगी, तो कौन प्रकट हुआ? नरसिंह भगवान। क्या वो किसी गर्भ से आया? खंभा में से प्रकट हुआ नहीं हुआ? बताइए, ये इतिहास कह रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो डायरेक्ट प्रकट होते हैं। ऐसे में आपका जो भ्रम है ना, वो मिटा रहा हूं इस माध्यम से।
कभी भी सतगुरु परमपिता परमात्मा माँ के गर्भ से नहीं आता है। ऐसे ही जीव जगत पर जब त्राही जब उनको कष्ट दिया गया निरंजन ने, तो सतगुरु कबीर साहब चारों युगों में अलग अलग नाम से आया, जो कि बहुत विस्तृत जानकारी आपको दे दी है पहले। तो अब ये जब खम्मा में से प्रकट हो सकता है, तो सतगुरु कबीर साहब अवश्य ही कमल के फूल से प्रकट हुए। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, जल अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। और देखिए, यदि हम किसी चीज पर एक प्रमाणित विचार करेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। जब हम उस पर ध्यान नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हम किसी पर डट नहीं सकते, किसी का विश्वास नहीं कर सकते। जब कबीर साहब जी जब अंतर ध्यान हुए तो मगर में गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि पहले ये भ्रम फैला रखा था कि जो कोई मगर में जाएगा, मगर में शरीर पूरा करेगा, वो गधा बनेगा, और काशी में पूरा करेगा तो स्वर्ग को जाएगा। ये कहावत थी वहां उस समय। तो सतगुरु कबीर साहब ने ये भ्रम दूर किया, और भ्रम दूर करके मगर में ही अंतर ध्यान हुआ। और वहां जाकर के जब अंतर ध्यान हुए तो उनका शिष्य बिजली खां पठान था, मगर में जो राजा था, और काशी में वीर सिंह बघेल था। दोनों शिष्य थे उस समय। जैसे ही वहां गए तो वीर सिंह बघेल भी अपने सेना के साथ गया, उधर बिजली खां पठान आ गया था। उन दोनों में ये बहस हो गई थी, क्योंकि दोनों मानते थे कबीर साहब को, दोनों दीन मानते थे, दोनों ही हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे। विजेंद्र जी अब ले जाओ। तो जब दोनों का युद्ध अवस्था में आ गए, मुसलमान कहते थे कि हम तो इसका पीर मान करके इसकी कब्र बनाएंगे। हिंदू कहते थे, राजा वीर सिंह बघेल कहता था कि हम इसका दाह संस्कार करेंगे। तो दोनों में युद्ध अवस्था बन चुकी थी। तो तभी आकाशवाणी हुई कि तुम युद्ध अवस्था का डारी उठाओ, पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी। यानी पर्दा उठा के देखो, मुर्दा तो है नहीं, तुमने युद्ध अवस्था बना दी। तो जैसे ही पर्दा उठाया तो उसमें 2 कमल के फूल मिले। मुसलमान उसको ले गए, उन्होंने पीर मान करके उसको दरगाह बना दी, और हिंदुओं ने काशी में और वहीं पर उसका मंदिर बना दिया सतगुरु कबीर साहब का। तो जो फूल छोड़कर जा सकता है, क्या वो फूल पर प्रकट नहीं हो सकता? बताइए। दोनों दीनों ने माना है, हिंदुओं ने माना है, मुसलमानों ने माना है। और सतगुरु, मैं ये बीच में इसलिए ला रहा था कि नीचे नीचे चर्चाएं चल रही थी, मैं घूम रहा था, सुन रहा था। तो ये भ्रम मिटाने के लिए मैं ये 2 शब्द बोल रहा हूँ। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। तो मैं कहता हूँ सतगुरु जो होता है, परमपिता परमात्मा, जब इस धरती पर आते हैं तो वो किसी गर्भ से नहीं आते हैं, डायरेक्ट प्रकट होते हैं। ऐसे ही जब वो जाते हैं तो डायरेक्ट जाते हैं। तो सतगुरु, गुरु और सतगुरु में अंतर है। गुरु जिसने आपको रास्ता बताया, जिसने आपको नाम दीक्षा दी, और सतगुरु कौन है? स्वयं परमात्मा से जो है, स्वयं परमात्मा सतगुरु, जिसने इस जीव जगत को यहाँ भेजा है।
निरंजन को उधार दे दिया था और जिसके अब यहाँ लग 84 की योनि में आके पड़ गए हैं। तो मेरे सत्संग प्रेमियों, मैं आपसे एक बात और कहता हूं कि सतगुरु जो होता है वो 4 दागों से न्यारा होता है। ये चाबी की गाड़ी है, ये गाड़ी की चाबी है, और अगर किसी की है तो वो ले जाओ। ये बहुत लापरवाही आदमी है जिसकी है तो। हाँ देखो, चाबी नहीं होगी तो वो चुप बैठा है, कैसे चला लेगा गाड़ी। चाबी की गाड़ी है, यानी चाबी से ही गाड़ी चली है। चाबी को रख लो, गाड़ी ले जाओ, जब से क्यों नहीं लेगा। झटपट जो लगे तो खटपट हो जाए। उल्टी वाणी कबीर की, झटपट लगी ना जाए, झटपट लगे तो खटपट हो जाए। चलो सब खटपट मिट जाए। भाई ऐसा है, नया नया हूँ, नया मुल्ला अल्लाह ये लबूल है। बहुत बढ़िया। कुछ तो उल्टी सीधी निकल ही जावे, क्षमा करना। संत महंत वरिष्ठ बैठते हैं। तो भाई सतगुरु जो होते हैं वो 4 दागों से न्यारे होते हैं। पहला दाग गर्भाग्नि, यानी गर्भ से नहीं आएगा कभी भी। दूसरा दाग जठराग्नि, उसमें 5 तत्व से नहीं बना होता, 5 तत्व से अलग होता है। और तीसरा दाग क्या है? काम अग्नि। तीसरा दाग काम अग्नि, यानी उसमें काम वासना नहीं होगी। और चौथा दाग दहाग्नि होगी है। तो जो दहा संस्कार नहीं होगा, काम अग्नि नहीं होगी, जठरा अग्नि नहीं होगी, गर्भ अग्नि नहीं होगी, तो उसको हम सतगुरु साहब मानेंगे नहीं मानेंगे? यस या नो? हाँ ना? मानेंगे? हाँ, आज 626वां प्रगट दिवस सतगुरु कबीर साहब का मनाया जा रहा है और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस बार पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कबीर का 626वां प्रगट दिवस मनाया गया है। इससे पहले वर्षों में 2024 से पहले इतनी जगह नहीं मनाया गया जितनी जगह 2024 का 626वां प्रगट दिवस मनाया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। सतगुरु कबीर साहब का पंथ प्रचार दुनिया में बहुत दूर तक बड़े जोर शोर से फैल रहा है और आगे आने वाले समय में कबीर पंथियों की संख्या कई गुना हो जाएगी। साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले सबको साहेब बंदगी, साहेब सतनाम। आज सतगुरु कबीर साहब का 626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो 22 तारीख को साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रकट हुए थे, लेकिन पूरे ज्येष्ठ मास में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और जहां पर आज सतपुरुष कबीर साहब मानव कल्याण समिति द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें महंत ओम प्रकाश जी तावड़ू से, बहुत ही वरिष्ठ महंत दीगादास जी, हिम्मतदास जी और बीकानेर से आए संत महंत और बहुत सारे यहाँ पर सतगुरु प्रेमी लोग इकट्ठे हुए हैं और सबने मिल करके सतगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया है। कि सतगुरु कबीर साहब ने एक मानव कल्याण के लिए कार्य किया था। एक देश में क्रांति की चलाई थी कि भाई छुआछात या भेदभाव ये मिटाया था, आडंबर का बहिष्कार किया था। कबीर साहब ने कहा था कि भाई एक रंगत, एक संगत और एक पंगत। उस समय पर जब बहुत ज्यादा भेदभाव था तो कबीर साहब ने भेदभाव खत्म किया था। तो आज सब लोग समझ चुके हैं और पूरे भारतवर्ष में हर जगह मनाया जा रहा, पर डे मनाया जा रहा। कल भी 22 तारीख को हरियाणा प्रदेश सतर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी मनाया था गोहाना में। क्या इस तरह जो आज मनाया क्या हर साल इस तरह का मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल, हर साल इसी प्रकार मनाया जाता है। तो इस मनाने बाद क्या कुछ भंडारे की व्यवस्था की गई है? भंडारे के यहाँ आज सुबह से 9 बजे से लेकर और जितने तक सतगुरु की इच्छा रहेगी चलता रहेगा भंडारा।
सतगुरु कबीर साहब का भंडारा कभी कम नहीं होता है। क्योंकि एक मुझे याद आ गई अभी कि जब सतगुरु कबीर साहब प्रवचन देते थे, प्रचार प्रसार करते थे, तो उस समय कुछ आडंबरियों ने ये उनमें ईर्ष्या जलन भेद हो गया और उनको पता नहीं थी, कबीर साहब को ये पता नहीं थी कि आज उनका भंडारा है। तो लोगों ने क्या करा, चुप चुप जा करके और सबको इनवाइट कर दिया, भाई कबीर साहब के कुटीर भंडारा, कबीर साहब कुटीर भंडारा। लेकिन कबीर साहब को पता नहीं था कि आज यहाँ भंडारा है। लेकिन हुआ ये, और वो आज ही दिन है, पूर्णमासी, ज्येष्ठ पूर्णमासी के द्विज को, यानी दोष जो आज है वो आज का ही दिन है। तो कबीर साहब को पता चले कि सबने इस प्रकार का संकट रच दिया है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया है। तो जब उस समय पर कबीर साहब ने कहा कि उसने, क्योंकि वो तो सत्पुरुष थे, सतगुरु थे, तो सतगुरु के सामने क्या हो सकता है, भाई कोई कमी नहीं रह सकती। तो अखंड भंडारा उनके आशीर्वाद से चलता रहा और सब देखते देखते रह गए। तो जब सतगुरु कबीर साहब विराजमान होते हैं जहां सत्संग होता है, तो आज भी यहाँ विराजमान है, तो भंडारा तो अखंड रहेगा ही। तमाम खबरों में बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।